हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। इससे पहले हमने किया था मानव संसाधन में जनसंख्या वितरण। अब हम करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या का दूसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। चलो फिर शुरू करते हैं हम जनसंख्या घनत्व। इससे पहले के अध्याय में हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश में वहां रहने वाले लोग व क्षेत्र, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और एक इसकी उपयुक्त परिभाषा होती है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का घनत्व कहा जाता है। घनत्व किसी प्रदेश की उन्नति व भावी विकास के अनुमान का आधार होता है। कि घनत्व का महत्वपूर्ण अध्ययन ये है कि भावी किसी प्रदेश का विकास करना या भावी उन्नति करनी या भावी भविष्य में उसका विकास करना है, उसके लिए हमें उसके घनत्व की जानकारी आवश्यक है। संसाधनों का उपयोग मनुष्य के घनत्व पर निर्भर करता है। संसाधनों घनत्व का मतलब है मिट्टी है, खनिज है, जलीय संसाधन है, वन संपदा आदि की मात्रा क्या है, सीमित है। परंतु उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा तो उनकी आवश्यकताएं भी क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए उनके संसाधन भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। और संसाधनों का उपयोग किसके ऊपर निर्भर करता है, मनुष्य के घनत्व पर। फिर आर्थिक उन्नति विकास की योजनाओं के लिए घनत्व की जानकारी आवश्यक है। अब क्या कहता है कि आर्थिक उन्नति और विकास, भविष्य में विकास करने की या योजना बनाने के लिए हमें घनत्व की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद है घनत्व के प्रकार या जनसंख्या घनत्व के प्रकार। अलग अलग क्षेत्रों में घनत्व ज्ञात करने के तरीके भी क्या है, भिन्न भिन्न है। बस ज्ञात करने का तरीका अलग अलग है। तो इसी पर घनत्व के कोई पहलू दिए गए, जिसमें नंबर 1 है गणितीय घनत्व। वर्तमान में आज सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला घनत्व कौन सा है, गणितीय। इसमें मुख्यतः मनुष्य व उस स्थान के अनुपात का विचार किया जाता है। इसका फॉर्मूला या सूत्र है जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। इससे जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, घनत्व होगा। नंबर 2 है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व का मतलब है संसाधनों का उपयोग व लोगों से, कि संसाधनों की उत्पादन क्षमता व उसी प्रदेश में निवास करने वाले लोग होते हैं उनका जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे हम, आर्थिक घनत्व। इसको ज्ञात करने का तरीका है उस क्षेत्र की जनसंख्या बटा उस क्षेत्र में संसाधन, इन दोनों का भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका आर्थिक घनत्व होगा। फिर है कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व का संबंध मुख्यतः कृषि भूमि व जनसंख्या से है। इसको ज्ञात करने का तरीका ये है कि कृषि भूमि व उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उन दोनों का क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, जिसमें जनसंख्या बट्टा कुल कृषि भूमि जो आंसर प्राप्त होगा वो उसका कार्यिक घनत्व होगा। फिर है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में मुख्यतः वहां उस क्षेत्र में कृषि करने वाले जो किसान है वो उसके अनुपात में उसकी भूमि यानी कृषि योग्य भूमि का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम कृषि घनत्व कहते हैं। पोषण घनत्व। पोषण घनत्व का मतलब है फसलों या भोज्य पदार्थ के उत्पादन से। इसमें जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी जो जनसंख्या है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या है उसके अनुपात में कितनी फसलें पैदा की जाती है, इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का भाग करने से जो आंसर प्राप्त होता है वो उसका क्या होगा, पोषणीय घनत्व। भूगोल विषय में गणितीय घनत्व का बहुअर्थ में प्रयोग होता है। कि भूगोल विषय में मुख्यतः सबसे अधिक जो घनत्व का प्रयोग करते हैं वो कौन सा घनत्व होता है, गणितीय घनत्व, जिसमें जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल इन दोनों का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। एक उदाहरण दिया गया है, एक प्रदेश, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, 1,50,000। तो इसमें हम इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि घनत्व बराबर 1,50,000 बट्टा 100 और जो उत्तर प्राप्त होगा वो उसका क्या, प्रति व्यक्ति किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1,50,000 बट्टा 100 बराबर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसका उत्तर क्या होगा, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या के घनत्व का वितरण। के विश्व में जनसंख्या घनत्व में किस प्रकार से फैला हुआ है। विश्व में जनसंख्या घनत्व असमान है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में कहीं भी जनसंख्या एक सी
नहीं पाई जाती। कहीं लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं तो कहीं लोग कम निवास करते हैं। तो इसके लिए पूरे विश्व में अलग अलग भूभागों पर अलग अलग जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। क्या था, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, शीत अति शीत प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, यहाँ पर लोगों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तथा जहाँ पर सुख सुविधाएं, परिवहन की सुविधा, उद्योग की सुविधा, परिवहन, नगरीय की सुविधा, पेयजल, भूमि, खनिज संसाधन आदि की सुविधा होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। फिर दूसरा पॉइंट है सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया में घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या है, कम। यानी ये प्रकृति की विषम दशाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। फिर है कि विश्व का सर्वाधिक घनत्व नगरों में, यानी नगरों में सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में। वो है 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में सबसे अधिक नगरों में पाए जाने वाला घनत्व कहाँ पाया जाता है, सिंगापुर नगर में। वो भी कितना है, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व का औसत घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो था। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व महाद्वीप के आधार पर, कि महाद्वीपों में सबसे अधिक घनत्व किन महाद्वीप में और सबसे कम किस महाद्वीप में। यहाँ पर अवरोही क्रम में ये दे रखा है, जिसमें पहला है एशिया महाद्वीप, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे स्थान पर है यूरोप, 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरे स्थान पर अफ्रीका, 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है दक्षिण अमेरिका, 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है उत्तरी अमेरिका, 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है, ओशिनिया महाद्वीप में। वो भी कितना, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाले देश, कि विश्व में सबसे अधिक घनत्व किन देशों में पाया जाता है। सबसे पहला नंबर 1 है बांग्लादेश, कि विश्व में सबसे अधिक घनत्व किस देश में पाया जाता है, बांग्लादेश में। 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। नंबर 2 पर है दक्षिण कोरिया, 506। नंबर 3 पर है रुवांडा, 442। नंबर 4 पर है नीदरलैंड, 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नंबर 5 पर है भारत, जिसमें 386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। फिर बेल्जियम 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जापान में 337, श्रीलंका में 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करते थे। ये है देश के आधार पर जनसंख्या घनत्व, जिसमें सबसे अधिक घनत्व बांग्लादेश में और भारत का 5वां स्थान 386। फिर हम बात करते हैं कि विश्व में घनत्व के प्रदेश, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले सबसे अधिक घनत्व के क्षेत्र, फिर है अधिक घनत्व के क्षेत्र, फिर है सामान्य घनत्व के क्षेत्र, फिर है कम घनत्व वाले क्षेत्र, और सबसे लास्ट में आता है प्राय जनविहीन, जहां पर मनुष्य ना के बराबर निवास करते। इस प्रकार से इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला प्रदेश, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, के जिस क्षेत्र का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र है। पहला है पूर्वी, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें चीन है, जापान है, कोरिया है, ये वाले देश इसमें आते हैं। फिर नंबर 2 है पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिम व मध्यवर्ती यूरोप, के यूरोप का जो मध्य भाग और पश्चिमी भूभाग है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि वो सबसे अधिक नगरीकरण व औद्योगिक क्षेत्र है। फिर है नंबर 3 पर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, फिर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि वो उसका अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर विकसित राष्ट्र पाए जाते हैं, पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर, एक और यूरोप और दूसरी और उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है, एक तो स्वस्थ जलवायु, यहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल है और स्वस्थ बनाए रखती है, इसीलिए यहाँ मानव अधिक निवास करते हैं। समतल भूमि है, उपजाऊ मैदान है, खनिज है, मृदा है, उद्योग है, परिवहन आदि की यहाँ क्या है, उपलब्धता है, इसीलिए यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर दूसरा है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, कि जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 से लेकर 250 व्यक्तियों के मध्य
पाया जाता है उसे हम अधिक घनत्व के क्षेत्रों में रखते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण पूर्वी व पूर्वी यूरोप में ये भूभाग है। मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग भी इसमें आते हैं। फिर है भारत का मध्यवर्ती भाग और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है नंबर 3 सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र के, जहां पर मनुष्य का घनत्व 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मुख्यतः कर रहने वाले लोगों का कार्य होता है अस्थायी कृषि करते हैं, पशुपालन, वनों से फूल इकट्ठा करना, वानिकी। मरुस्थलीय प्रदेश के पास में जो कृषि प्रदेश है वो, जिसमें एशिया, अफ्रीका तथा उत्तर व दक्षिण अमेरिका घास के मैदान के क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। फिर नंबर 4 है कम जन घनत्व वाले क्षेत्र के, जहां का जनसंख्या घनत्व 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, जिसमें अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है लास्ट अंतिम है प्राय जन विहीन क्षेत्र के, वह क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या है कम है। इसमें विश्व का 70% भाग इसके अंतर्गत आता है, जिसमें अत्यधिक उष्ण प्रदेश, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश जैसे सहारा मरुस्थल है, थार आदि, अति शीत प्रदेश यानी जहां पर दंड ध्रुवीय प्रदेश है, अति उष्ण प्रदेश जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वह अत्यधिक शुष्क प्रदेश, और उच्च पर्वतीय प्रदेश है जहां पर लोगों का घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है कम पाया जाता है। ये प्राकृतिक दृष्टि से अवांछनीय क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक दशाएं मानव के अनुकूल नहीं है, इसीलिए वहां मानव का रहना भी क्या हो जाता है नामुमकिन है। केवल जनजाति के रूप में कुछ लोगों का यहाँ निवास पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक या ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके द्वारा जनसंख्या घनत्व व वितरण प्रभावित होता है। विश्व में ऐसे कई कारण हैं जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असमान घनत्व, कहीं अधिक जनसंख्या तो कहीं कम जनसंख्या, इसके लिए कई निम्न कारण उत्तरदायी है। विश्व में ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण लोग एक स्थान पर अधिक निवास करते हैं तो कुछ स्थानों पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें है भौतिक कारक, यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड है या प्रकृति से रिलेटेड है, जिसमें पहला है स्थिति, कि किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति होती है उसके आधार पर भी जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे अधिक गर्मी भूमध्य रेखा पर पड़ती है और यहाँ पर लोगों का निवास भी क्या है कम है, और ऊपर की ओर जाने पर गर्मी की मात्रा कम हो जाती है और ठंड बढ़ने लगती है। इसलिए उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एकदम शीतल प्रदेश है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का रहवास भी क्या हो जाता है कम हो जाता है, कि वहाँ प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसीलिए अक्षांश की स्थितियों के आधार पर भी इसको जनसंख्या का घनत्व का प्रभाव पड़ता है, कि जो मध्य अक्षांश है वहाँ पर जनसंख्या अधिक, और उच्च अक्षांश और सबसे निम्न अक्षांश है वहाँ पर जनसंख्या सबसे कम निवास करती है। फिर नंबर 2 है जल की उपलब्धता, कि लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कि लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पर आसानी से जल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आज होने वाले दैनिक कार्यों में जल का सबसे अधिक महत्व होता है, कि जहां इसीलिए प्राचीन समय में नदी घाटियों में सबसे अधिक सभ्यताएं विकसित भी हुई है। फिर है जलवायु, तीसरा है जलवायु, कि अति उष्ण व ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों में विषम जलवायु में मानव बसाव की सुविधाएं नहीं होती, कि एक तो अत्यधिक ठंडे प्रदेश और अत्यधिक गर्म प्रदेश होते हैं जो मानव के अनुकूल नहीं है, वहां मानव बसना पसंद नहीं करता, और जहां पर जलवायु सम जलवायु पाई जाती है या सुखद जलवायु होती है वहां पर मानव रहना पसंद करते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहां पर हर दोपहर बाद में क्या हो जाती है बरसात होती है, इस बरसात के कारण वहां पर कीड़े मकोड़े व वहां की जलवायु मानव रहने उपयोगी नहीं है, तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु प्रदेश है, इसीलिए वहां पर मानव अधिक मात्रा में निवास करते हैं। फिर नंबर 4 है मृदाएं, कि उपजाऊ मृदा कृषि व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है, कि जहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर मानव अधिक मात्रा में निवास करता है। और जहाँ पर मृदा की उत्पादकता कम होती है या गहनता कम होती है वहाँ पर कम मनुष्य निवास करते हैं। फिर नंबर 2 है आपके आर्थिक कारक, यानी आर्थिक कारक भी है जो मानव को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 खनिज, कि जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं
उनको उनका खनन करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए आदि के लिए वहां पर जनसंख्या का बसाव हो जाता है, या अपने अर्थ या पैसे कमाने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियां आकर स्थापना करती है और वहां कर काम करने वाले मजदूर, खेतिहर, मैनेजर आदि की आवश्यकता के लिए वहां पर धीरे धीरे कॉलोनियों का विकास होने लगता है। इस प्रकार से जहां पर खनिज संसाधन की अधिकता होती है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। और जहां पर खनिज संसाधनों की बहुत कमी है, जहां खनिज संसाधन नहीं पाए जाते, वहां आर्थिक अर्थव्यवस्था की पूर्ति नहीं हो पाती और वहां मनुष्य बहुत कम मात्रा में निवास करते हैं। फिर नंबर 2 है नगरीकरण, कि नगर रोजगार के बेहतर अवसर व शैक्षणिक सुविधा व चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि नगर पूर्ण सुविधाओं से युक्त होते हैं, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, परिवहन, संचार आदि की सुविधा क्या होती है, पूर्णतः होती है। इसीलिए नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और गांवों में सुख सुविधाओं की कमी होने के कारण वहां पर घनत्व कम होता है। जो लोग होते हैं गांवों में, उन सुविधाओं की कमी के कारण गांवों को छोड़कर शहरों में बसना आरंभ कर देते हैं। नंबर 3 है औद्योगिकीकरण, कि बड़ी संख्या को आकर्षित करता है कि इसमें केवल कारखाने यानी जहां पर औद्योगिकीकरण या उद्योगों की स्थापना हो जाती है वो मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आदि के रहने के लिए दुकानें, परिचालक, मकान, बैंकिंग, अध्यापक सेवाएं आदि उपलब्ध कराने के लिए धीरे धीरे वहां पर नगर बस जाते हैं। जैसा कि जापान में कोबे ओसाका प्रदेश एक उद्योग की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, कि मनुष्य एक सामाजिक व सांस्कृतिक प्राणी है। वह अपने सामाजिक, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्यों के कारण ऐसे स्थानों पर इकट्ठे होते हैं जहां पर मंदिर होते हैं या प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्व उनका अधिक होता है, वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। और कुछ राजनीतिक कारण भी है, जिसमें राजनीतिक अशांति, जहां पर युद्ध का क्षेत्र या युद्ध का माहौल बना होता है वहां पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं और लोग ऐसे क्षेत्रों को रहने के लिए चुनते हैं जहां पर शांति बनी रहती है। और सरकार की योजनाएं भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि लोगों को जहां जनसंख्या कम निवास करती है, जहां पर जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों का दोहन अधिक मात्रा में होने लगा है, तो वहां के जनसंख्या को दबाव को कम करने के लिए सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे जनसंख्या को वहां से उठाकर कहीं और स्थापित किया जा सके, या ऐसे नगर बाजार वहां पर ऐसी सुविधाएं दी जाए जो नगरों में होती है, तो लोग उस सरकार की योजना के द्वारा वहां पर आकर्षित होने लगते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। ये जनसंख्या का दूसरा भाग था, जनसंख्या घनत्व। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे तीसरा चैप्टर, जनसंख्या वृद्धि।